जो कुछ हम आँखों से देखते हैं वो सब ज्ञान नहीं होता है। जो कुछ भी हम करते हैं वो कर्म नहीं होता है। जहाँ भी हम बैठते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, वो योग नहीं होता है, भक्ति नहीं होती है। जैसे घड़ी है, केवल सुई चलती रहे तो घड़ी नहीं है, लेकिन बिगड़ी घड़ी है। इसका अंदाज़ा लोगों को मौसम देखकर, धूप देखकर, छाँव देखकर के लग जाता है। इस समय 4-5 के बीच का समय है और आपकी घड़ी में 12 बज रहे हो तो मन में संदेह हो जाएगा, घड़ी सही नहीं है। जैसे बाहर के सामान में गाड़ी, मोटर, मोबाइल, इन सब चीज़ों में हमें एक अंदाज़ा होता है, एक अनुभव होता है। भोजन बनाने में भी होता है, रोटी कच्ची है, चावल गीला हो गया है, सब्जी में नमक अधिक हो गया है, एक सामान्य अनुभव होता है। बाहर की चीज़ों में ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। अपने जीवन के आसपास और अपने जीवन के लिए यही बातों से हम अनभिज्ञ रहते हैं। अपने जीवन को यदि हम देखें तो इसके कई पहलू हैं, जिसमें से मुख्य 3 पहलू हैं जिसको गीता में योग कहा गया: ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। योग का अर्थ होता है जहाँ जहाँ से आपको जुड़ना चाहिए, लगना चाहिए, उसी को विचारने के लिए हम लोग मकान बनाते हैं तो योग विचरवाते हैं, योग सही है कि नहीं है। बहुत अधिक गर्मी हो तो सीमेंट फटने लगेगा, तरी नहीं हो पाएगी। रेती बहुत महंगी हो तो मकान में सामान महंगा होगा तो महंगा हो जाएगा मकान। जैसे इन सब बातों में हम लोग योग सोचते हैं, उसी के साथ में शुभ मुहूर्त भी निकालते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि झगड़े में बंटवारा हो गया है, आनंद फानंद में हम जल्दी जल्दी में बंटवारा करके घर बनाना शुरू कर दिए। बाद में पता चला कि यहाँ नहीं वहाँ बनाए होते तो ठीक था। मन का भी योग सही होना चाहिए। अर्थ का योग है, जगह का योग है, मन का योग है, इसको शुभ मुहूर्त कहा जाता है। ये सब चीज़ें जहाँ से जानकारी होती हैं वो अपना जीवन है, इसमें ज्ञान योग है जो हमारे साथ में मन है, बुद्धि है, इसके द्वारा हम ज्ञान करते हैं, तब लोगों से जुड़ते हैं। ज्ञान करने के बाद जुड़ते हैं किसी आदमी से, भोजन से और बाहर की चीज़ों से, और जुड़ने के बाद फिर एक ज्ञान होता है, तब पता चलता है कि हम सही थे कि गलत है। दिन भर कितने लोगों के पास हम बैठते हैं, मिलते हैं, बतलाते हैं, लेकिन ध्यान सही ना होने के कारण से, चित्त का स्व में ना होने के कारण से हम समझ नहीं पाते कि हम जहाँ बैठ रहे हैं
वो जगह ठीक है कि नहीं ठीक है, जो खा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, जो कर रहे हैं वो गलत तो नहीं है। मन की अवस्था जब तक ठीक नहीं होगी तब तक ये सब योग सही नहीं होगा, उसको कुयोग कहते हैं। अब इसकी बड़ी व्याख्या करें तो इसमें बहुत बड़े बड़े चैप्टर बन जाएंगे, अध्याय बनेंगे, उसमें कितनी किताबें लिखी गई। फिर धर्म ग्रंथ में हजारों वर्ष पहले से जो संहिताएं लिखी गई हैं, फिर उसके बाद उसमें आयुर्वेद भी निकला, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये वेद तो बहुत है ही हैं, लेकिन उसके बाद फिर आयुर्वेद के भी अनेक ग्रंथ बने, उपनिषद बने, शास्त्र बने, पुराण बने। तो लोग सोचते हैं कि ये हमारा धर्म ग्रंथ क्या है, हमारे देवता कौन हैं, हमारे इष्ट कौन हैं, इसमें ज्ञान किसे समझें हम। एक बार एक बहुत बड़े नेता ने हमसे कहा, राहुल गांधी जी ने उनसे पूछा होगा कि अभी तक हम ये नहीं समझ पाए कि हिंदू धर्म का सबसे मुख्य ग्रंथ कौन है, सबसे मुख्य ग्रंथ कौन है। उन्होंने अपने तरीके से बताया होगा। महात्मा गांधी गीता को पसंद करते थे। बहुत समाज में रामायण धर्म ग्रंथ माना जाता है। आर्य समाज वेदों पर अधिक जोर देता है। पढ़ने वाले लोग आचार्य शास्त्री करते हैं तो 6 दर्शन है उनमें करते हैं। कुल मिलाकर के एक योग सही हो तो ये सारी चीज़ें सही होती है। और सब चीज़ों में कुल मिलाकर के यही कहा गया है। जैसे यहाँ से हमें रायपुर जाना हो तो साइकिल से जाएं कि स्कूटी से जाएं कि 4 पहिया वाली से जाएं, और ऐसे कितनी चीज़ें वहाँ पर जाती हैं। तो आदमी कहेगा जो मिल जाए, आपको वहाँ पहुँचना है, जो मिल जाए उसी साधन से आप चले जाइए। हमारे संत महापुरुषों ने कण कण को ज्ञान का स्रोत कहा है, और कण कण में शक्ति को निहित बताया है, जिसको हम पावरफुल कहते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। और कुल मिलाकर के जो संपूर्ण सृष्टि है, जिसमें मनुष्य का दखल नहीं हो, संपूर्ण सृष्टि में चराचर आ जाता है। चलते फिरते में 4 खानियाँ आती हैं, और जो खड़े हुए हैं इनमें वनस्पति जगत आ जाती है। उसी में 4 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु है, ये आ जाते हैं। पूरा भारतीय दर्शन इतना व्यापक है ज्ञान में कि सब पर लोगों ने सोचा और सबको देखा और सबको महत्वपूर्ण माना। ये चीज़ जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक भारतीय दर्शन में लोग भटक जाते हैं, विभ्रमित हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि इस्लाम धर्म में केवल एक मोहम्मद साहब, अल्लाह, एक नाम अल्लाह हो गया तो फिर उसके बाद सब हो गया। कटना पड़े तो, काटना पड़े तो, जो इस पर तैयार हो सकता है कि चाहे कट जाओ चाहे काट दो। अभी गुजरात में कि मुंबई में किसी मौलाना ने यही स्पीच दी थी, वायरल हुआ तो पकड़े गए। इसको धर्म कहते हैं, मोहम्मद साहब ने ये कहा था। ईसाई धर्म में भी यही है कि जो कुछ है ईसा मसीह है, इसके बाद बृहद व्याख्या नहीं है।
भारतीय दर्शन में इतनी बृहद व्याख्या है कि एक ईश्वर को मान करके भी ईश्वर के स्वरूप का जब वर्णन होने लगा है तो चराचर जगत सब कुछ आ गया इसमें। रामायण में आप लोगों ने देखा होगा कि जब लक्ष्मण को बाण लगी, बेहोश हो गए, सुखेन वैद्य देखे तो उन्होंने एक औषधि बताई जो हिमालय में मिलती है। हनुमान जी वहाँ गए, समझ नहीं पाए तो पूरा पहाड़ उखाड़ ले आए, ला करके रखा। तो सुखेन जी दुखी हुए, कहा कि एक अपने स्वार्थ के लिए इतना बड़ा विनाश नहीं करना चाहिए, एक पौधे की ज़रूरत थी, आप पूरा पहाड़ लेकर चले आए। फिर उसमें से एक पौधे की पहचान कराई। हनुमान जी आतुर थे और ये आतुरता मन की एक वृत्ति है। जो भी संकट में होता है, भूखा होता है, पीड़ित होता है, अज्ञानी होता है, उन सब में हनुमान की वृत्ति आती है। चंचल मन का नाम हनुमान है। उसके बाद संगति अच्छी मिलती है तो वीरता जब आती है तो उसका नाम भी हनुमान है। मन के विभिन्न पार्श्वों को दिखाने के लिए हनुमान रखा। उसके मध्य में आत्मा राम होते हैं, उसके साथ में शांति सीता होती है। हमारे जीवन के ही अनेक अंदर के पहलुओं को, शक्तियों को व्याख्यायित करने के लिए इंग्लिश में व्याकरण में एक शब्द आता है पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। समझाने के लिए जैसे उदाहरण देते हैं हम, तो उसको पर्सनिफिकेशन करके जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में, सबको मनुष्य दिखा करके उसकी भाषा बोली गई। तो हनुमान को मनुष्य की वृत्तियों के रूप में दिखाया गया। राम को भी मनुष्य की जो शुद्ध वृत्ति है, जो मूल वृत्ति का मूल है, जिसको आत्मा कहते हैं, उसके रूप में दिखाया गया। जहाँ आत्मा है वहाँ शांति है, उसको सीता के साथ दिखाया गया। लक्ष्मण जो हमारी चित्त की वृत्तियाँ चलती हैं बाहर, जुड़ती हैं लोगों से, मन और लक्ष्य इन दोनों को मिलाकर नाम लक्ष्मण कहा गया। साथ में जो भ्राता लोग हैं उसी में कोई विवेक है और मन की अनेक वृत्तियाँ हैं। अयोध्या उसी को दिखाया गया जहाँ पर कभी युद्ध नहीं होना चाहिए। हर मनुष्य का जो टारगेट है वो कलह और युद्ध नहीं है, शांति है। जहाँ युद्ध नहीं हो उसका नाम अयोध्या। और वहाँ पर रहने वाले लोग जो होते हैं वो दशरथ, 10 इंद्रियों के साथ जो रथ हम लेकर चल रहे हैं, ये दशरथ है। इसी के बीच में राम है, इसी के बीच में सीता है। ये रामायण का अर्थ होता है। सुखेन वैद्य ने उस पौधे को पहचाना तो हनुमान आतुर होते हैं पकड़ के नोचने के लिए। सुखेन ने कहा ये रीति नहीं, पद्धति नहीं है। कई बातें उन्होंने समझाई कि हमारी सृष्टि में एक एक तिनके में पूरी शक्ति निहित है। आप अपने को पावरफुल समझते हो तो अपनी जगह पर वो भी पावरफुल है, वो भी उपयोगी है। आपसे कम महत्व उसका नहीं है। आपके घर में कोई सामान किसी को ज़रूरत हो और उसको आ जाए और फटाफट बगैर आपसे पूछे निकाल कर ले जाए तो आप FIR कराओगे, चोर है, डकैत है, जबरदस्ती कर लिया। हमारी भारतीय दृष्टि इतनी व्यापक और महान थी कि एक एक पौधे को भी उसने अपना एक महत्व बताया और कहा कि उससे आपको ज़रूरत है तो आप जाइए, अनुनय करिए, उससे आप आदेश लीजिए, परमिट लीजिए और तब फिर उससे आप अपना काम करिए। ये सुखेन वैद्य जी बताते हैं। तब उन्होंने फिर उस पौधे की पूजा की है। तब उसमें से ज़रूरत भर के लिए केवल 1-2 पत्ता तोड़कर पीस करके पिलाया। लक्ष्मण सही हो गए। कहानी के रूप में हम लोग इसको सुनते रहते हैं, मज़ा आता रहता है। अच्छा है, मज़ा आए तो मन रमेगा, लेकिन उसका अर्थ फिर से हमें सोचना पड़ेगा, अपने जीवन के लिए लागू करना पड़ेगा। इन दृष्टांतों के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है और कर्म करने का मार्गदर्शन मिलता है। क्या सही है, क्या गलत है,
किसका परिणाम अच्छा होगा। अपने ही मन में, अपने में समझना कितना कठिन है ये। एक बच्चे को जिसको आवश्यकता नहीं है, अभी आवश्यकता इसलिए नहीं कि बच्चे का मन उलझा हुआ नहीं है। उलझा हुआ इसलिए नहीं है कि अभी उसको सोने की अंगूठी नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए, ज़मीन नहीं चाहिए। मस्त है सोने में, भूख लगी तो माँ दूध देगी, खेल लेता है, थोड़ा रो लेता है। एक उम्र तक बच्चों का जीवन जो इतना फ्री ऑफ माइंड रहता है, मुक्त होता है, उस वातावरण को हम पहचानते और पहचान करके वैसे ही शिक्षा देते उसे कि ऐसा पूरा जीवन जी डालो तो कभी भी जीवन में दुख नहीं होगा। लेकिन हमारी शिक्षा ऐसी नहीं है। अब पास में पाकिस्तान है, वो मिसाइलें बना रहा है, अणुबम बना रहा है, तो भारत कैसे न बनाए। चाइना इतने हथियार इकट्ठा करता है तो भारत क्यों नहीं करे। या तो इसको हम सृष्टि की एक व्याख्या समझें कि जो आसपास में होता है उसी के अनुसार हर आदमी धीरे धीरे ढलने लगता है। लेकिन उसके बीच में आपको संतुलन में तो रहना पड़ेगा। पूरी दुनिया में इतने बम बन गए हैं, भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में बम है। और भारत की जो आबादी है वो 1.5 अरब के बराबर है, 140 करोड़ के बराबर है। पाकिस्तान की कुल आबादी केवल 12 करोड़ है। खाने को नहीं अटता है, रोटी नहीं मिल रही है, रोज़ खून खराबा होता है, गरीबी में सबसे कंगाल है, लेकिन परमाणु बम में सबसे आगे है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहे कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि। कितने घरों में भी यही हाल होता है कि नापदान सही नहीं है, हैंड पाइप पानी पीने के लिए नहीं है, लेकिन राइफल और बंदूक है। वो आदमी का शौक है, ये भी एक ज्ञान है उसका। उसको चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन दिखते हैं। उसको लगता है कि घर में जब तक राइफल नहीं आएगी तब तक काम सही नहीं बनेगा। ये भी उसका ज्ञान है, सोच है। तो जिसको हम ज्ञान कहते हैं, हमारी आँखों से, हमारी बुद्धि से, दिमाग से जो होता है, ये सब सही नहीं है। जिसको हम भक्ति कहते हैं कि हम खा रहे हैं, भक्ति का मतलब जिसके साथ में जुड़ना है, जिसके साथ रहना है, तो वो सब कुछ मिला करके हमारे जीवन के लिए उचित नहीं होता है। जिसको हम कर्म कहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कितने काम करते रहते हैं, वो सही है कि नहीं है, इसका बोध हमें कैसे हो। इन सब के मूल में संत गुरुजनों ने कहा है कि आप जब अपने मन में शांत होते हैं, मन आत्मा में स्थित होती है, और सरल देहाती भाषा में कहे तो जो सरल चित्त होता है, जिसके मन में किसी के लिए द्वेष की उलझन नहीं है, चंचलता और लालच नहीं है, जो बहुत लंद फंद नहीं जानता करता, उसकी आंखें सही, उसका ज्ञान सही, उसका साथ सही, उसका खाना सही, उसका सब कुछ सही होता है। संत महापुरुषों ने इसी की व्याख्या की है। अंतस्थिर ज्वाला रहित अभय न चिंता जब, फिक्र रहित मन निरस जहाँ शोध यथार्थ तब। ये सद्गुरु विशाल देव ने मुक्ति द्वार के बंध मोक्ष प्रकरण में ये साखी लिखी हुई है। हृदय थीर वायु रहित मद उलझन बस त्याग, जान सके सो जीव यह जब दुखदा सुख लाग। कि जो हम सोचते हैं, जो करते हैं, जहाँ रहते हैं, वो सही है कि नहीं है, उसका जो परिचय है, उसकी जो परिभाषा है वो ये है कि आपको वहाँ पर सुकून मिल रहा है कि नहीं, आपको शांति मिल रही है कि नहीं, आपको अंदर से रिलैक्स मिल रहा है कि नहीं। अगर ये सब चीज़ें हैं, आपके अंतरात्मा में स्थिति है, तो आपने जो काम किया हुआ है वो बढ़िया है। वैसे भी देहात में लोग कहते हैं कि गलत काम करके आएंगे आप तो जल्दी नींद नहीं आएगी आपको।
एक गाली भी किसी को देकर आए हुए हैं, तो दिन में तो नहीं पता चलता है, इसलिए गाली दे दिया और उसके बाद आए, फिर रेडियो सुन लिया, मोबाइल देख लिया, उनसे बातें कर ली, मन उलझा रहता है, तो गाली याद नहीं आती है। वैसे ही नहीं याद आती है कि जैसे आप दिन में आपके घर में घड़ी लगी हो तो घड़ी के सुई की चलने की आवाज़ सही सुनाई नहीं पड़ती है, लेकिन जब रात होती है और आपको नींद नहीं आए तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ेगा, लेकिन घड़ी के टिक 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 की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। क्यों सुनाई पड़ेगी? कि दिन में सारी आवाज़ों में वो आवाज़ छिपी थी। तो जो हमने गलत काम किए हैं वो हम मान के किए हो या नहीं मान के किए हो, जैसा भी हो, लेकिन जब एकदम हम शांत होंगे, अकेले में आएंगे, बैठेंगे, तो वो चीज़ फिर हमारे दिमाग में कांटे जैसे उभर करके आएगी, फिर वो चुभेगी, फिर हमारे भूख, हमारी नींद, हमारी शांति सबको बाधित करेगी। वो गीता में इसी के दर्शन को स्थित प्रज्ञ के दर्शन कहा गया। हम लोग सामान्य भाषा में इसलिए बोलते हैं कि लोगों को ऐसा न लगे कि ये बड़ी ऊंची भाषा है। साधु देखते ही ऐसा लगता है महाराज जी आपके समान कौन हो सकता है। कितने लोग साधु से इसीलिए दूर रहते हैं कि ये काम साधुओं का हमारा नहीं है। खाने पीने का संयम करना, मीठी बानी बोलना, अच्छे काम का साधुओं का काम ही है, गृहस्थों का काम नहीं है। तो क्या साधु को ही स्वस्थ रहना चाहिए? साधु को ही प्रेम चाहिए? साधु को ही उन्नति चाहिए? और जो गृहस्थ आश्रम में रहता है वो व्यक्ति नहीं है, मनुष्य नहीं है, उसको शांति, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। लेकिन साधु और गृहस्थ के बीच में जो मान्यताओं का भेद बन गया है, तो उससे हीन भावना पैदा हो जाती है। भगवान और भक्त के बीच में भावनाओं का जो अंतर आ गया है, अब ये इस्लाम और ईसाई में जो मुझे कमी दिखी वो यही है कि भगवान अल्लाह के बराबर कोई हो ही नहीं सकता है। हिंदू दर्शन में ये सोचा गया कि जब भगवान हमसे दूर रहेगा तो हम भगवान नहीं हो सकते हैं, तो हमेशा मनुष्य खराब ही रहेगा फिर वो। इसलिए हिंदू दर्शन में भगवान का अवतरण दिखाया गया, जन्म लेता है, मनुष्य शरीर में आता है और आ करके भगवान के सारे गुणों को धारण करता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब को भी एक ईश्वरीय शक्ति मान करके फिर उनका कमल के ऊपर अवतरण दिखा करके फिर उनको मनुष्य जीवन में लाया गया। कबीर को एक व्यक्ति जो मानता है वो कबीर की इज्जत नहीं करता है। वो आदमी थे, वो जुलाहे के घरते थे। तो किसी विचारक ने सोचा होगा कि लोगों की भावनाओं को विकसित करने के लिए, श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मनुष्य के अंदर में एक कमी होती है कि वो अपने जैसे को नहीं मानता है। आपके साथ साधु हमेशा रहने लगे तो आपके भीतर में धीरे 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 उसके भीतर के गुणों की जो व्याख्या है वो क्षीण होती जाएगी। जो दूर होता है उसकी व्याख्या आपके अंदर में खिली हुई होती है तो उसको लोग मानते हैं। जैसे कहावत कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर की आवाज़ सुंदर लगती है, पास की आवाज़ कर्कश लगती है। इसी वजह से लोग अपने माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। गुरु जब साल 2 साल में एक दिन आते हैं तो उनकी बात मान ली जाती है। शायद यही सब सोच करके साधु संतों ने भी परिवार छोड़ा होगा, गांव छोड़ा, कि जितना दूर रहेंगे उतना अधिक लोगों को लाभ पहुंचा पाएंगे। इसमें भी एक थ्योरी है। जैसे सूरज है वो सबसे दूर है पृथ्वी से, और यही वजह है कि सबके आंगन में वो धूप पहुंचा सकता है। अभी मोहब्बत करके, प्रेम करके, रीझ करके किसी के आंगन में सूरज उतर जाए, उस सभी के आंगन में अंधेरा हो जाएगा। फिर सारे लोग उसको कोसने लगेंगे, निंदा करने लगेंगे, भाई वो तो मोही है, वो तो केवल एक को मानता है। इसलिए भगवान सबसे दूर है, और दूर है इसलिए सबके हृदय में है और सबके काम के लिए है। भारतीय दर्शन में वो भावना को भगवान, हमारे ही अपने अंदर की जो सुंदर भावना है, इसलिए उसके समझाने के लिए जो उदाहरण दिया गया, एक उदाहरण दिया गया कि भगवान कैसे हो सकते हैं, आकाश जैसे।
आकाश में कभी कभार बादल आते हैं लेकिन फिर साफ हो जाता है। आकाश में कोई थूके तो, कोई जल चढ़ाए तो, कोई कुछ करे तो कभी भी उसमें दाग नहीं लगता है। तो आकाश निर्लेप होता है। ऐसे ही जिस मनुष्य का अंतःकरण गाली देने पर भी, मोहब्बत करने पर भी, रिश्वत देने पर भी किसी को स्वीकार न करे और फिर वैसे को वैसे निर्मल रह जाए, वो भगवान है। उस भावना को निराकार के रूप में, सिद्धांत के रूप में माना गया तो सदगुरु कबीर साहब को कह दिया गया कि ये निराकार ब्रह्म के उपासक थे, क्योंकि उन्होंने गुणों की चर्चा की। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने उन गुणों को एक व्यक्ति में उतार करके उसके आचरण में दिखाया, इसलिए उनको साकार उपासक कह दिया गया। अब नहीं समझने वाले लोग आपस में लड़ने लगे, जूझने लगे कि ये साकार है, ये निराकार है। दोनों का मतलब एक होता है। जो गुणों को जीवन में उतार ले वो मनुष्य भगवान है, और जो नहीं उतार पाता है उसको उन गुणों की चर्चा से संबोधित किया जाता है तो निराकार की शिक्षा हो जाती है। अल्लाह यदि इस धरती पर नहीं है तो उस अल्लाह को कैसे कोई पाएगा? उस अल्लाह से क्या मतलब हो सकता है? जब लोगों ने विचार किया होगा, वैसे भारतीय दर्शन बहुत पुराना है, सबसे पुराना दर्शन माना जाता है। तो उस समय भी किसी के प्रतिद्वंद में भारतीय दर्शन का विकास नहीं हुआ। ये अपने आप में मनुष्यों के बीच में कि वो सिद्धांत स्थापित होना चाहिए जिसे संविधान को ऐसे दृष्टिगत करके मनाया गया है कि जिसमें अमीर से लेकर के गरीब सभी प्राणियों की, सभी मनुष्यों नहीं सभी प्राणियों की रक्षा हो। इसमें उस संविधान में किसी कोने को छोड़ा नहीं गया है, सबकी रक्षा होनी चाहिए। वैसे ही वेद से लेकर के जितने धर्म ग्रंथ पर चिंतन किया है ऋषि मुनियों ने, तो उसमें अमीर गरीब, नर नारी, मनुष्य, सभी जातियां, उसके बाद सभी खानियां, इनके सबके साथ मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के बस होकर के बहुत अत्याचार किया। अभी आज देखिए कि मछली पकड़ पकड़ के लोग खा रहे हैं। आप देखिए कि कछुए पकड़ पकड़ करके, कछुओं की बड़ी कीमत लगाई जाती है, बहुत महंगे बिकते हैं। उस पैसे के लोभ से कछुए पकड़ पकड़ के मारे जा रहे हैं। ऐसे एक एक करके इस सृष्टि में मनुष्य जिसके ऊपर टारगेट करता है उसको फिर ख़त्म ही कर देता है। अभी कोई 50 वर्ष पहले के जो हमारी पड़ोसी देश चाइना है, वहाँ पर एक तानाशाह हुआ। उसके दिमाग में सनकी रहा होगा, ये लगा कि जो पक्षियाँ हैं ये बहुत सारा अनाज खा जाते हैं, तो उसने एक राजाज्ञा पारित कर दी, एक आदेश निकाल दिया कि जितनी पक्षियाँ हैं सबको मार डालो, खा जाओ, ये मनुष्य का भोजन खा जाते हैं। और चाइना में फिर उड़ने वाले जितने भी पतंग के अलावा जीव जंतु थे सबको ख़त्म कर दिया। आज भी उसे खाते हैं। लेकिन जब पक्षी सब समाप्त हो गए और उसके बाद जो भयंकर अकाल पड़ा है चाइना में, कि जो दुर्दशा हुई है चाइना की, ये भी 50 साल पहले की बात है ये। तब जो दूसरे शासक आए उसने वैज्ञानिकों से अनुसंधान कराया, कारण पता लगाया, तब कारण पता चला कि वो पक्षियाँ जो हमारी सृष्टि के एक अंग थे, उनके चले जाने से फिर ये पृथ्वी ज़मीन में खेती में ये कमी हो गई। फिर धीरे धीरे ये हमारे अनाज पैदा होना बंद हो गया। तब फिर उसने राजाज्ञा वापस की और तब आज फिर वहाँ पर पक्षियों की कदर होने लगी। भारतीय दर्शन ने एक एक खानी में, खानी के एक एक शरीर में भी, चींटी से लेकर हाथी तक, ऐसा बच्चों को आज भी उपदेश दिया जाता है, संस्कार देती है माँ कि सब में जीव है, इनको दुख नहीं देना चाहिए। जैसे आप एक घड़ी रखते हैं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी आ गई, उसमें नंबर आ जाता है, कोई ज़्यादा उसमें पुर्जे नहीं होते हैं। पहले जो सुई वाली घड़ियाँ आती थी उसको खोलिए आप तो घिर्री के रूप में उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पुर्जे दिखते थे, कोई बड़ा होता था कोई छोटा होता था। अब आपको लगे कि इतने पुर्जे की क्या ज़रूरत है, सबसे छोटा वाला है एक निकाल दीजिए उसमें से,
उसको आपने अलग किया, उसके बाद देखे कि घड़ी चलना बंद हो गई, या तो फास्ट हो गई या तो लेट हो गई या बंद हो गई। आपने सोचा था कि घड़ी इतनी बड़ी है, छोटी से एक पुर्जे को निकाल देने से क्या अंतर होता है, लेकिन जो घड़ी में पुर्जे लगाए गए हैं सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चलाते हैं, तब सुई चलती है। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को आप एक घड़ी समझ लीजिए। तो जितने भी इसमें जीव जंतु खानियाँ हैं, ये सभी इसको चलाने में मदद कर रहे हैं। इसलिए हमारे दर्शन ने कहा है कि सबका एक ही प्राण, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कबहू न छोटी है जो कोटिन परहो पूर्ण। सतगुरु कबीर साहब ने भी और उनसे पहले के जो ऋषि मुनि थे उन लोगों ने भी, और आज भी इस तथ्य को कोई नकार नहीं सकता है कि सबकी बराबर उपयोगिता है, कोई कम नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। आपके परिवार में 7 सदस्य हैं, किसी की उम्र 7 साल है, किसी की उम्र 14 साल है, किसी की उम्र 50 साल है, किसी की 85 साल है। अगर कोई आकर के पूछता है कि आपके परिवार में कौन मालिक है, मेन कौन है इसमें, तो जो नासमझ व्यक्ति होगा वही बता देगा कि भाई ये जो सब कुछ देखते रेखते हैं, पैसा रखते हैं, खर्च करते हैं, वो मालिक है। लेकिन जो बुजुर्ग होगा, समझदार होगा, वो कहेगा कि कोई मालिक नहीं भैया, इसमें जितने लोग हैं सब मिलकर काम करते हैं। और रही बात छोटे बड़े की, तो जिनको आप बड़ा समझते हैं उनकी उम्र छोटी ही रह गई है। जो 85 साल के हैं, अगर 100 साल की ज़िंदगी मान ले तो 15 साल रहेंगे अब, लेकिन जो 7 साल के हैं उनको अभी 93 साल जीना है। तो छोटा बड़ा भी कहे तो किससे कहें, मालिक भाई किससे कहें, क्योंकि बच्चे भी काम करते हैं, बड़े भी काम करते हैं। बड़े मर जाएंगे तो छोटे बच्चे आ जाएंगे। इसलिए इन 7 लोगों के सदस्यों के बीच में सभी समान हैं, सभी मालिक हैं और कोई मालिक नहीं है। इसी बात को लेकर के हमारे भारतीय दर्शन में एक सुंदर भावना को आरोपित करके एक ईश्वर की कल्पना की गई। वो हमारे भीतर सुंदर भावना है जिसमें पूरे दुनिया के लिए प्यार हो, मोहब्बत हो, प्रेम हो, साथ में रहने की भावना हो, खाने और खिलाने की बात हो, सबके दुख सुख में सहभागी हो। इतना व्यापक दर्शन ये बना है और ये केवल एक भाग में सिमट जाता है जिसको हम अपने अंदर की शांति कहते हैं, मन का चैन कहते हैं, प्रेम कहते हैं। जब भी आपको सबसे प्रेम लगे तो समझ लीजिए कि आपके भीतर में भगवान कमल बन करके खिल रहे हैं। अब आपके भीतर में कमल भगवान का अवतरण होने लगा है। जब आपको कुछ पाने से खुशी लगे तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं पाप आने लगा है। जब आपको कुछ खोने से दुख लगे तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं से आपके अंदर में जो स्क्रू है वो ढीला हो रहा है। जब आपको ऐसे अनायास ही खुशी मिले, अनायास ही गीत गाने का मन हो, अनायास ही ऐसे बैठने का मन हो, तब समझ लीजिए कि आपके भीतर सतगुरु कबीर साहब लहर तारा धाम में अवतरित हो रहे हैं कमल के फूल पर। तब आप समझ लीजिए कि अयोध्या में किसी भगवान राम की प्रतिष्ठा हो रही है। तब आप समझ लीजिए कि आपके घर में कुछ सुंदर होने वाला है। अब ये हमारा घर आंगन ही अयोध्या बन जाएगा। एक छोटी से भावना में वो क्या है कि अनायास ही आपके अंदर में प्रेम उमड़ने लगे। आपको अपना पराया नहीं दिखे, हानि लाभ नहीं दिखे, क्योंकि ये तो ज़िंदगी है, चलती रहेगी, होती रहेगी। और ये जो छप्पर के नीचे रहने वाला व्यक्ति है उसको हानि लाभ होता है, उसको कुछ न कुछ कम ज़्यादा लगा रहता है। लेकिन जो अडानी और अंबानी है उनको नहीं लगता क्या? गोस्वामी जी ने कहा है कि बरबस रात दिवस की नाई, जैसे रात और दिन ये आपके ना चाहने पर भी हमेशा, आपकी मजबूरी में ना चाहने पर भी आते रहेंगे। ऐसे ही जिसने मनुष्य शरीर धारण किया हुआ है उसको हानि लाभ आएगा, मान अपमान होगा, सुख दुख होगा, अपने पराये होंगे। लेकिन उसको मानो नहीं, उसको दृष्टा होकर के देखते रहो। आज कुछ घाटा हो गया है, मानो नहीं तो 3 दिन के बाद कहीं फ़ायदा भी हो जाएगा। उसको भी नहीं मानो तो 4 दिन के बाद फिर कहीं नुकसान भी होगा।
तो नुकसान और फायदा तो आता जाता रहेगा, लेकिन आप उसके धक्के से, चोट से दूर रहेंगे, सुखी रहेंगे, बचे रहेंगे। ये बहुत छोटी सी जगह है, बहुत छोटी सी बात है, जहाँ पर बैठ करके इन सारी चीज़ों को हम अपने भीतर में परिभाषा के रूप में, व्यवहार के रूप में, सिद्धांत के रूप में पा सकते हैं, जीवन को सुंदर बना सकते हैं। और नहीं तो इसी द्वंद्व में हम लोग हमेशा चोट खाते रहेंगे, जीवन निरर्थक हो जाएगा। एक जिम्मेदार थे, समझदार थे, वो संतों के पास उठते बैठते थे। बाहर से घूम कर के आए, देखा घर में उदास हैं लोग, कुछ लोग रो भी रहे हैं, मातम मना रहे हैं। बोले क्या हुआ? एक ही बेटा था उनका, घोड़ा पाल रखा था। रात में वो घोड़ा छूट गया और भाग करके कहीं चला गया। उसी घोड़े के चले जाने से, खो जाने से सभी लोग दुखी थे, लड़का रो रहा था। जिम्मेदार ने कहा कि घोड़ा चला गया ना, तुम हो, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी बहन है, ये घर है, मकान है, सब कुछ तो है, लेकिन घोड़े के चले जाने से तुम लोग इतना क्यों खो रहे हो? और जो उसने कहा ये बिल्कुल सही भी है। घर वाले उसका सत्संग में जाना भी अच्छा नहीं समझते थे। ये शाम शाम बैठकर क्या गाते रहते, क्या बोलते रहते, समझ नहीं आता था। जो गृहस्थी के द्वंद्व में डूबा रहता है, मन ऐसे उसमें भींग जाता है कि इससे ऊपर उठने का मन ही नहीं होता कभी। रात दिन झगड़ा, रात दिन कलह, रात दिन बड़बड़ाना। भैया बहू नहीं मानती है तो बोलना बंद कर दो, लेकिन कितना बोलोगे? जब बोलने से ही नहीं मान रही है तो फिर बंद कर दो, और बंद करोगे तो हो सकता है मानने भी लगे। लेकिन ये सोच में कभी व्यक्ति आता ही नहीं है। जिम्मेदार ने बहुत समझाया। उसने कहा कि अगर रोने से घोड़ा वापस आ जाए तो मैं और 10-20 लोगों को किराए पर बुला लो, रो सब कोई। जब चला गया है तो जो आगे है, भविष्य है, उसको देखो। नहीं माने लोग, नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? 2-4 दिन के बाद भूल जाएंगे, अपने आप समय समान कर देगा। इसलिए जिसमें हम जीते हैं उसका एक नाम हमारे पूर्वजों ने क्या रखा है? समय। आप लोगों ने समय समय बहुत कहते होंगे, लेकिन समय को कभी अर्थ में परिभाषित नहीं किया है। सम धन या, जो सबको समान में ला दे उसको समय कहते हैं। बहुत पैसा पाया और उसके बाद समय आएगा वो पैसा चला जाएगा। लखनऊ में जाइए आप, हवेली देखिए नवाबों की, तो एक भूल भुलैया भी मिलेगा। भूल भुलैया में हवेली है लेकिन नवाब नहीं है, समान कर दिया उसने सबको। ये समय जो होता है ये सबको समान कर देता है। 3-4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद घर वाले सामान्य हो गए, सबको समान कर दिया समय ने, भूल गए। थोड़े दिन के बाद में वो घोड़ा जंगल भाग गया था तो वापस आ गया, और अकेले नहीं आया, 12 घोड़ों को साथ लेकर के आया। जंगल में जंगली घोड़े बहुत घूमते रहे होंगे, दोस्ती हो गई और सब उसके साथ चले आए। और इतनी खुशी मनाया घर वालों ने, इतनी खुशी मनाया कि एक घोड़ा जब 55,000 का मिलता है तो 12 घोड़े आ गए, हम तो बड़े जिम्मेदार हो गए। तो जिम्मेदार ने समझाया कि देखो, उस दिन तुम लोग रो रहे थे और आज फिर हंस रहे हो। ये तुम्हारा हंसना भी सुखदाई नहीं होगा, दुखदाई होगा ये। इसलिए संत गुरुजन कहते हैं कि दुख में सुख की याद करिए, कि आपकी ज़िंदगी में कभी सुख के क्षण थे और आज दुख है तो फिर सुख आ जाएगा। और जब सुख के दिन हो तो उस समय आप दुख के दिन याद कर लीजिए, तो आपको दुख और सुख दोनों की चोट नहीं लगेगी, दोनों में आप विचलित नहीं होंगे और गलत काम से बच जाएंगे। वही बात जमींदार समझाता था, वो लोग मानते नहीं थे। बहुत खुशी मनाए 12 घोड़ों को रखा, फिर उनको सिखाने के लिए लड़का एक एक को लेकर बाहर जाता था। एक दिन एक घोड़े पर बैठ कर गया उसको सिखाने के लिए। घोड़ा था बदमाश, पीठ से एकदम मारी उसने कुलांची
और लड़का गिर करके नीचे आ गया, घोड़ा बग गया, लड़के की टांग टूट गई। किसी ने देखा होगा, घर में संदेश पहुंचाया कि तुम्हारे लड़के का फ्रैक्चर हो गया है, ले आओ। अब घर वाले टांग करके ले आए, खाट पर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो उसके पिता ने कहा कि जो करना है वो प्लास्टर कराओ, चिकित्सा कराओ, इलाज कराओ, चिल्लाते काहे को हो भाई। जो मन के साथ जीता है तो मन के जो द्वंद्व है फिर वो उसको खूब थपेड़े लगाते रहते हैं। जो मन को देख कर जीता है उसके साथ भी सब कुछ होता है लेकिन थपेड़े नहीं लगते। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी है संसार में, दुख सुख सबको होए। बेटे हैं, बहू है तो झगड़ा भी होगा, प्यार भी करेंगे, सेवा भी करेंगे। कहीं दुनिया में ऐसे बेटे बहू नहीं है कि केवल सेवा ही सेवा करे, कभी झगड़ा ना करे। नहीं है तो नहीं होगा, होगे तो होगा। लड़के की टांग टूट गई, खैर प्लास्टर हुआ पड़ा था, करा रहा था, महीनों लग गए उसको ठीक होने में। उसी बीच में उस राज्य का दूसरे राज्य से संघर्ष छिड़ गया, युद्ध छिड़ गया। बहुत सारे सैनिक मारे गए, सैनिकों की संख्या कम पड़ रही थी। तो राजा ने मुनादी करा दी कि घर घर में जाकर के एक एक नौजवानों को भर्ती करो। जब पाकिस्तान में करगिल का युद्ध चल रहा था, भारत पाकिस्तान का, बहुत सैनिक मारे गए। जो सेना में भर्ती थे वो भी छुट्टी में भागना चाहते थे, उस समय भर्ती भी कम हो गई थी। ऐसे मन में होता रहता है। पुलिस लोग गांव-गांव में आकर भर्ती करने लगे। अब सबके घर में पुलिस पहुंचती, एक एक नौजवान को पकड़कर भर्ती करती। इनके घर में एक ही लड़का था। बहुत अनुनय विनय किया, पुलिस नहीं मानी, नहीं भर्ती करेंगे। लड़का कहाँ है बताओ? तो दिखाया कि जहाँ वो खाट पर टूटी टांग लेकर पड़ा हुआ था। उसने देखा ये तो अभी से अनफिट है मेडिकली, इसको क्या करेंगे ले जाकर, छोड़ दिया उसको। जब पुलिस चली गई तब घर वाले खुश हो रहे हैं कि इसकी टांग टूटी तो ठीक था, और नहीं तो जाता तो ये भी मारा जाता है। जिम्मेदार ने कहा कि तुम लोग ऐसे ही दोलन की तरह से, पेंडुलम की तरह से हिलते रहोगे, तुम जिंदगी सही जी नहीं पाओगे। ये कहानी ये कहती है कि हम लोग भी ऐसे ही प्राणी पदार्थों के बीच में, कम ज़्यादा में, हान लाभ में, प्रेम युद्ध में ऐसे ही दोलन आंदोलित होते रहते हैं और ज़िंदगी में जो अपना चयन है उसको खोते जाते हैं। सदगुरु कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे जैसा होए रहो सब सुख तेरे आस। देखते रहिए और आपको ये सब सारी चीज़ें हो करके भी आपका कुछ भी नहीं छिनेगा, आपका कुछ भी नहीं लूटेगा, आपका कुछ भी नहीं होगा, और आप जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। उसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। बढ़िया सुंदर आत्मस्थ होकर के चैन पूर्वक ज़िंदगी जीना है तो यही बांसुरी बजाइए और चैन से जिए, सबको आनंद मिलेगा, आपका भी जीवन आनंदित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ।